हरि कथा सुनी नहीं श्रवण पवन समान हो श्रवण भवन समान जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जिन हरि कथा सुनी नहीं जिन हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण भवन समाना कि जिन कानों में परमात्मा की कथा नहीं सुनी उनके कान वैसे हैं जैसे सर्पों का बिल पता लग जाए कि कथा हो रही है तो जाना नतमस्तक हो जाना चाहिए। जितना समय आपके पास 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन जितना दिन आप जा सकें और कहें कि भागवत का चक्र श्रवण करने से सब पाप ताप संताप का होता है। एक जन्म ने कई जन्मों का पाप निश्चित हो जाता है। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनात् सिद्धि। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी ये जो ग्रंथ है भागवत वाङ्मय मूर्ति शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। ये साधारण चीज नहीं, ऐसा नहीं कि इसको बगल में पकड़ा और चल पड़े ले चले नहीं। जब इस ग्रंथ को लेकर के चलता है मानुष एक एक कदम का पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। इसे मस्तक पर उठा करके चला जाता है। साधारण हाँ भाई की बनी हुई मूर्ति है। भगवान कृष्ण हरि जब अपने साकेत धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा महाराज अब हम आपको कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा कि जो श्रीमद् भागवत है उसके अंदर जो शब्द है वो मैं, मेरी शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, वो हरि स्वयं हरि। श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, उसको पढ़ना उसको सुनना भागवत जी का दर्शन करना भागवत जी का स्पर्श करना सब पापों को धोना है और पवित्र होना। इसलिए भागवत को मस्तक के ऊपर उठाया। ये शब्दों की बनी हुई दिव्य मूर्ति, ये काल्पनिक नहीं है। वेद व्यास जी ने इसको वर्णित किया है। कहाँ? उसी माणा में यहां से मैंने कथा प्रारंभ करी। मुझे सौभाग्य मिला है मां भागवत का हमने कथा करने का। उस बद्रीनाथ में हम कथा करके आए। मैं आज पूरे भारतवर्ष में कथा करता हूं, पूरे भारतवर्ष में। अभी जनवरी महीने में तमिलनाडु में कथा की रामेश्वर और अभी फरवरी के बीच में उज्जैन में जाना। ये सब आप लोगों का दाना पानी है। मेरे पिता ने आप लोगों के यहाँ से जो दावा लिया है देते हैं। बढ़ना तो स्वयं को, चलना तो स्वयं।
तो स्वाणा गांव में वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा और अपने पुत्र को समर्पित किया है, जिसका नाम शुकदेव कथाएं किया। तो प्रभुवर कहा कि यत्र तत्र भवेत् पुण्यम भागवतम शास्त्र कलम, इस कलयुग के बीच में जहां यह ग्रंथ रख दिया जाएगा वो स्थान तीर्थ बन जाएगा। साधारण बात नहीं है, भागवत कथा को आज साधारण कर दिया लोगों ने, साधारण नहीं है। ऋषि मुनियों की वाणी, जन महापुरुषों ने हजार हजार साल तपस्या करी, साधना करी, फिर ब्रह्म वाक्य को पाया। और जो इसमें लिखा गया है उसका अध्ययन करते हैं और जीवन में उतारते हैं। और विशेषकर मेरे भाई बहन, हम हिमाचल निवासी हैं, इस देवभूमि के रहने वाले हैं, लेकिन इस देवभूमि को ना और रोग लग गया है। देखिए नहीं क्या क्या हो रहा है। सदैव त्रिभामी त्रिदशी सहा, जहां जहां ये ग्रंथ रख दिया जाता है वहां स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये साधारण बात नहीं। फिर नारद जी कहते महाराज ऐसी कोई कथा सुनाए मुझे, इस भागवत ने मुक्ति किसी को दिलाई। सरकार ऋषि कहते नारद जी सुनो, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के किनारे एक बड़ा अच्छा गांव था। उस गांव में ब्राह्मण रहते थे। एक आदिदेव नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसा स्वभाव, उसकी बुद्धि के ऊपर धुंध पड़ी थी। वो अपने पति की बात कभी मानती नहीं थी, अपनी बात मन मनाने की कोशिश करती थी। संयोग ऐसा बना उसके संतान नहीं हुई, ना बेटा जन्मा ना बेटी जन्मी, कोई संतान नहीं। तो उसने अपने पति को कोसना शुरू कर दिया, तेरी वजह से मैं बांझ रह गई, मेरे संतान नहीं हुई। वो आत्मज्ञानी ज्ञानी था, उसका कोई बात नहीं। अगर हमारे संतान नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करेंगे मुक्ति को पाले। लेकिन वो धुंधले नहीं मानती। जब भी काम से आता तब उसके लिए दुख देना शुरू कर देती। उत्तम गृहस्थ वही है कि पति अगर जब काम से आए तो पत्नी को हंस करके प्रेम से बात करनी चाहिए। उस घर में सुख और शांति रहती है। गरीबी चाहे कितनी भी, अगर मन की अमीरी है ना तो ये मूल्य की गरीबी कुछ नहीं रहती। और उस धुंधली ने अपने पति को बहुत तंग कर दिया। और एक दिन आत्मदेव ने विचार किया, मुझको मर जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वो आत्मदेव मरने के लिए निकल गया। वो मरने के लिए निकल गया, लेकिन संयोगवश जिस स्थान के ऊपर मरने के लिए गया वहां एक साधु बैठा, चरणों में प्रणाम किया। अच्छे व्यक्ति को देखने मात्र से भाग्य जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी तो अच्छे व्यक्ति को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए। जहां तुम्हारा मन अच्छा मिले उससे निर्वाह होकर के मिल लेना चाहिए। नारद जी वो आत्मदेव साधु के पास जाकर के प्रणाम करता है। साधु ने पूछा कहां जा रहे हो? जहां जा रहा था अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं मरूंगा।
मैं तो मृत्यु करने जा रहा था। अपराध मत करना, पाप नहीं महापाप है। इस शरीर को खत्म करना महापाप है। ईश्वर का घर है ये, प्रभु रहते हैं इसलिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसको नशीले पदार्थों से बचा करके रखिए। नशीले पदार्थों से बचा करके रखो इस शरीर को। ये मानव के शरीर में प्रभु का मंदिर है, भगवान की उत्कृष्ट रचना से बना हुआ है ये, साधारण नहीं। नशीले पदार्थों से दूर रखिए अपने शरीर को, क्योंकि इसके अंदर ईश्वरीय रस है। और अब तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन एक मेरा मनोरथ पूरा कर दो। क्या? संतान नहीं है, एक संतान दे दो। तुम अच्छे हो, तुम्हारे संतान नहीं, तुम अच्छे हो, लौट जाओ, सुखी हो तुम। नहीं महाराज, अरे सुखी हो तुम भाई। संतान ही दुख का कारण है। इस समय के बीच में सबसे बड़ा दुख तो संतान दे रही है। तुम अच्छे हो, लौट जाओ, चले जाओ। आत्मदेव ने कहा नहीं महाराज, मेरे लिए आप संतान दे दीजिए। बाबा ने जब कुछ कहा तो साधु बाबा ने फल निकला, आत्मदेव को दिया है, अपनी पत्नी को खिला देना, वो मां बन जाएगी, तुम पिता बन जाओगे। धुंधली के पास बड़ी प्रसन्नता से आया, धुंधली को फल दिया, उसने फल नहीं खाया। क्यों? अगर मैं गर्भवती हो गई तो पीड़ा होगी, और प्रसव काल की तो अति दारुण पीड़ा है। मेरा आना जाना मुश्किल हो जाएगा, खाने पीने पर अंकुश लगेगा। और वो धुंधली उस पीड़ा को नहीं होगी। संयोग वैसा बना, उस दिन उसकी छोटी बहन है जो गर्भवती थी। धुंधली ने कहा तुम तो गर्भवती है, हाँ, इस बालक को मुझे देना, मैं तेरे लिए बहुत सारा धन दूंगी। सौदा पक्का कर लिया, कुछ धन दे दिया, बहन चली गई। वो फल खाया नहीं, गौशाला में फेंक दिया। वो फल गौ माता ने खा लिया। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। 8 महीने के पश्चात वो बहन आई और फल लेकर के आई। जो फल यानी एक पुत्र लेकर के आई है, और वो पुत्र उसे धुंधली को दे दिया। धुंधली ने बहुत सारा धन उसको दे दिया। सारे गांव में ढिंडोरा पीट लिया, मैं मां बन गई, मैं मां बन गई। धोखा, परिवार से धोखा, ग्रामवासियों से धोखा, पति से धोखा, यहां तक कि परमेश्वर से भी धोखा। झूठ मूठ में कह दिया मैं मां बन गई। और 4 महीने हुए थे भी, आत्मदेव ब्राह्मण ने गौशाला में गए, गैया मैया की सेवा करने के लिए गए, तो क्या देखा? पीछे एक नन्हा सा बालक। उस बालक का पूरा शरीर जो है वो मानव का है, लेकिन उसके कान हैं वो गौ के बछड़े की तरह है। आत्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, उस बालक को लेकर के गया, गांव वाले बुलाए, स्नान करवाया, आचार्य बुलाए, पुरोहित बुलाए। मेरे 2 पुत्र हो गए, नाम संस्कार करो। गौकर्ण के से जन्मे उस बालक का नाम गौकर्ण रखा।
क्या नाम रखा? बोल दो। हाँ, यही मौज ले रहे हो। इस कथा को मैं उछाल ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए ये घटना की कथा है। यह मृत प्राणी के प्रति कथा की जा रही है। ज्यादा उछाल नहीं, केवल कथा सुनो। हम उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे, उनकी आत्मा को शांति। बड़ा कष्ट सहन करता है। मैंने कहा ना वो जीवनी। हम सनकादि ऋषि कहते नारद जी, जब धुंधली के पुत्र का नाम संस्कार करने की बारी आई, उसने कहा मैं अपने बालक का नाम खुद रखूंगा। क्या? धुंधु भाई। इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना चाहिए। नाम रखा धुंधु का। दोनों बच्चों का परिपालन होने लगा। और जब वो बच्चों रिकॉर्डिंग कर बुला लिया किनारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का सारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का सारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी का सारा चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर तड़पते हो प्यारे। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर तड़पते हो प्यारे। तुम्हें चाँद तारे सितारा तुम्हीं हो, तुम्हें चाँद तारे सितारा तुम्हीं हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो, तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हीं हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो। बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। ओ तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा
दोनों बालक बढ़ने लगे, पढ़ने के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया। गौकर्ण तो पढ़ने लगा, लेकिन धुंधुकारी नहीं पढ़ा। आज गौकर्ण जब 11 वर्ष का हुआ, लौट करके अपने माता पिता के पास आया, चरणों में प्रणाम किए। कहा, पिता अब आप बूढ़े हो गए, गृहस्थ छोड़ करके आप साधना में रत हो जाओ, और हो सके तो वन की राह दो। नहीं 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 नहीं, अभी मुझे तुम्हारा विवाह करना है, मेरे पौत्र होंगे, पड़पौत्र होंगे। नहीं, ना मैं विवाह करूंगा और ना ही आपके पौत्र पड़पौत्र होंगे। मैं तो भगवत चरणों में समर्पित हूं, तीर्थ यात्रा करूंगा, तीर्थ सेवा करूंगा। लेकिन पिता आपसे इतना कह दूं कि जब मन दुखी हो ना तो वन की राह लेना। और गौकर्ण चला गया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। आज 18 वर्ष का धुंधुकारी जब घर में रहने लगा, लौट करके आया तो पता चला है तो खल हो गया, तो दुष्ट हो गया। मदिरा पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, वैश्यावृत्ति करता है। समझ आए तो कैसे? याद रखना मेरे भाई बहन, आज के परिवार में सबसे ज्यादा जो भय रखता है, डर लगता है, वो पिता को पुत्र से रखता है और पुत्र को पिता से रखता है। पुत्र इतना नहीं डरता जितना कि पिता डरता है। ऐसा ना मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए, मेरे एक ही संतान है, वो क्या करेगा? ऐसा क्रम आ गया यहाँ। सबसे ज्यादा जो घर में कम बात होती है और पिता और पुत्र की होती है। जो बाप अपने पिता के लिए मोबाइल खरीद करके दे देता है ना, क्योंकि हम तो दुनिया में जाते, हम तो घूमते और 8वें दिन दूसरा घर देखते। जो बाप खरीद करके टेलीफोन दे रहा है, पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है, खाने के लिए भोजन दे रहा है, वो बेटा दुनिया से बात करेगा, अपने कितने फ्रेंड बना देगा, कितने मित्र बन जाएंगे। लेकिन उस बाप से अगर दिन में कहीं थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी बात करके कट करता है वो बाप। इसलिए ऐसा ना मैं कुछ इसको बोलूं, अरे कुछ करना। बाप डर इसलिए रहा है मेरा सर्वस्व खत्म हो गया। कैसी स्थिति आई है सोचते रहना। इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले हो सब तुम लोग, इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने वालों हो, विचार करना वहां शिक्षा कैसी मिल रही है। पढ़े तो हम भी हैं, हमको तो सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था पुस्तकों में, प्रातः काल उठो, हाथ मुंह धो, माता पिता को प्रणाम कर, मदन आ,
बदल जा। ये पढ़ाया है। आज ये बातें क्यों पढ़ाई जाती? नैतिक शिक्षा तो है ही नहीं। बड़ों के पास झुकना तो मानती ही नहीं है। और फिर देखो ना, नतीजा सामने आ रहा है, नजर आ रहा है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और फिर भी अगर ना समझे तो धिक्कार है, इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। मैं तो पहाड़ में ये बात कह के आया कि दो बात अगर हमारे हिमाचल में ना हो तो यहाँ का हर इंसान देवता है, और मदिरा ना पिए और मांस ना खाए तो यहाँ का हर व्यक्ति जो है वो देवता है। क्योंकि ये देव ऐसे जन्म नहीं हो गया हमारा यहाँ, ऐसे नहीं हो गया हमारा जन्म यहाँ। हमने कोई पुण्य कमाया हुआ है तब पैदा हुए हैं। और दुर्भाग्य लोगों का ये है कि चंद रुपए लेकर के हम पूजा से या कहीं से थोड़ा कमा के लोग इस देवभूमि को छोड़ करके नीचे जा रहे हैं। कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा रह रहा है, कोई दिल्ली चला गया। ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो ये था कि हम यहाँ पैदा हुए इस देवभूमि में, लेकिन लोगों ने अपना दुर्भाग्य चुन लिया। और आज जब आत्मदेव को पता चला मेरा बालक कुमार्गी हो गया, बाम मार्गी हो गया, घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गया। अनेक स्थानों पर जाकर के साधना करते करते मृत्यु हुई, परम गति को गया। धुंधली बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखना कम हो गया, और वो धुंधली लाठी के सहारे जा रही थी। आगे कुआं है, उस कुएं में गिरी और मौत हो गई। धुंधकारी अकेला हो गया। पहले वैश्यावृत्ति करने के लिए वैश्यालयों में जाता था, आज वैश्याओं को अपने घर में लिया, अपना घर ही वैश्यालय बना दिया। और अब खाएं खिलाएं, चोरियत करने लगा, ठगी करने लगा, लूटपाट करने लगा। एक दिन विचार किया रोज रोज की चोरी नहीं, एक ही बार के बड़ी चोरी को राजा का धन चुरा दिया, और राजा का धन चुरा करके लाया। और जब उन्होंने वैश्याओं ने देखा इतना धन कहां से लाया, तो कहा मैंने राजा का धन चोर लिया, अब दोबारा धन चुराने की जरूरत नहीं है। उन नारियों ने विशेष बात करी, अपने सोचने लगी ये तो फंसेगा, हमको भी फंसाएगा, क्यों ना आज रात को इसको मार दे, सारा धन ले जाएंगे। रात्रि में तीनों दासियों ने धुंधकारी को मार दिया, वहीं गड्ढा खोदा और दबा दिया, और धन लेकर के निकल गई, चली। समय बीतने लगा, महीने बीते, वर्ष बीत गए। बुढ़ापा आने से पहले पहले तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कहते हैं कि पांव में जब तक दम है तब तक चल लो, हाथों में लूलापन आए उससे पहले पहले दान कर, आंखों की ज्योति खत्म हो जाए उससे पहले पहले दर्शन कर लो, कानों में सुनना बंद हो जाए उससे पहले पहले भगवान की कथाएं सुना। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे के लोगों ने सोचा चलो जरा तीर्थ यात्रा करते हैं, बुढ़ापा आना है। घर के कार्य से निवृत्त होकर के अपने फर्जों को पूरा करके इंसान को कुछ सत्कर्म की ओर जावा निकल जाना चाहिए। हमारे यहाँ 50 साल कमाएंगे, 60 साल कमाएंगे और फिर कुंडली मार करके उसके ऊपर बैठ जाएंगे, खर्चा ना। नहीं, ऐसा नहीं। विदेशों में लोग कमाते हैं
और खर्च करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे उसको खर्चा नहीं करते और कुंडली मारते उसके ऊपर बैठ जाते। कहते खूब कमाओ, जिंदगी में खूब कमाना चाहिए। प्रथमे नहीं अर्जितम विद्या, आयु के पहले भाग में विद्या का अर्जन करो, विद्वान बनो। किसी भी क्षेत्र में, चाहे तुम दुकानदार हो, चाहे तुम जिम्मेदार हो, कोई भी क्षेत्र चुन लो अपने लिए। आयु के पहले भाग में खूब विद्या पढ़ो, दूसरे में खूब धन कमाओ। आयु के दूसरे भाग में खूब धन कमाओ, तीसरे भाग में पुण्य कमाओ, और चौथे भाग में कुछ नहीं कमाया जाता। फिर तो माला भी छूट जाती है, माला भी नहीं कमाई जाती। तो उस चौथे प्रहर से आने से पहले पहले पुण्य में तीर्थ यात्रा कर दो। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे यात्रा करने के लिए गए तो एक जगह यात्रा में देखा गौकर्ण बैठाया, जिसके कान गौ की तरह है, वो बैठा है वहां पे। तो गांव के बुजुर्ग गए थे, सबने कहा अरे आप गौकर्ण हो? हाँ, तुम तो बाबा बन गए। सबने प्रणाम किया। गौकर्ण ने पूछा बताओ मेरे माता पिता कैसे, मेरा भाई कैसा है? सब मर गए, सब मर गए। तो थोड़ी देर के लिए धक्का तो लगा। संतों को दुख तो संतों को भी होता है, लेकिन थोड़ी देर फिर वो नॉर्मल होता है। क्यों? संसार में बंधन। सोच लेते जाने वाला चला गया, हमने भी तो जाना, बस इतना विचार कर लिया। और गौकर्ण ने मन में विचार किया जब माता पिता मर गए, भाई मर गए, चलो जरा गया में श्राद्ध करो। उठे और गया जी में चले गए। गया जी के बीच में जाकर के पिंडदान किया, अपने भाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति पिंडदान किया। और पिंडदान करने के पश्चात विचार किया चलो अपने गांव जाके जन्मभूमि देख के, स्वर्ग से बढ़ करके जन्मभूमि मानी जाती है। वो सुख स्वर्ग में नहीं है जो जन्मभूमि में। प्रभु वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जिस समय भगवान राम ने लंका को जीता और लक्ष्मण सीता को लेने के लिए जब लंका के अंदर गए और सोने की जब लंका देखी ना, तो बाहर आया और राम जी से कहा प्रभु ये लंका तो हमारी, हाँ हमने जीती है हमारी। तो अयोध्या में तो ये कई महल है सोने का, यहां तो नगर ही पूरा सोने का है, क्यों ना हम यही रहे? अब भगवान राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंकायां लक्ष्मण न रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च प्रीयसे। अरे लक्ष्मण, मेरे को सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, स्वर्ग से बढ़कर के हमारी जन्मभूमि, जहां हमारी जान वो स्वर्ग से बढ़कर अपना श्मशान पितरों को ढूंढता है। मेरी मां अनपढ़ थी, मेरी मां मेरे से 20 साल दूर है। सुनिए, मैं अपनी कथा भी तुम्हें सुना रहा हूं। मेरी मां मुझसे 20 साल दूर है, मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन जिस दिन मौत हुई उस दिन मैं अपनी मां के पास था। और जब मौत होने की बारी आई, 4 दिन से उसकी जुबान बंद थी। और जब मैं गया, मैंने कहा अम्मा राम राम बोलो, उसने बोला राम राम।
तो पप्पू मेरा भांजा बोलता है, मामा 4 दिन से तो धोली नहीं। मैंने कहा बैठा हूँ इसका मैं। मेरे पिताजी मेरे साथ थे क्योंकि वो तो आश्रम में रहते थे, वो तो आश्रम में रहते थे। तो उनका हाथ पकड़ करके मेरे हाथ पे रखा उसने। पुजारी की बात है रात और तब कहती है इसको संभाल लेना और मेरे को तो क्षमा करना, लेकिन एक वचन बचे। क्या? यहां ना फूकने दी जो मेरे को जागड़ो नहीं जाया मुझे। क्योंकि हमारे पुत्र इंतजार करते हैं, हमारे पूर्वजों की संस्कार। मन का चिंता मत कर, तो मैं आई इसलिए 20 साल बाद में मैं उसी रात उसकी मौत हो गई और मैं उसे लेकर के आया और अपने शमशान में अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कितना ज्ञान होगा इन बुजुर्गों के लिए। तभी तो कहा कि मरने के लिए 2 स्थान कहे हुए हैं, या काशी या वाराणसी। मैं काशी की निष्ठा कर रहा था बनारस में और ये अमित पंडित मेरे से बैठे। एक दिन मैंने कहा कि चलो हम दोनों निकले मणिकर्णिका घाट जाना। यहाँ 24 घंटे मुर्दा जलता। हमारे यहाँ रात को मुर्दा नहीं जलाया जाता, लेकिन काशी जी में 24 घंटे मुर्दा जलता है। मैं कहा चलो जरा हमको शमशान घाट दिखना है। वो एक हरिश्चंद्र घाट है, एक मणिकर्णिका घाट। यहाँ कहते कि मरने वाले के कान में भगवान शिवा करके तारक मंत्र कहते हैं, इसको मुक्ति होती है। उस घाट को देखे तो सही। तो काशी जी की गलियां बड़ी संकीर्ण, बड़ी बिगड़ गलियां हैं। तो हम दोनों जा रहे थे, इतने में पीछे से आया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा उठाया, वो लोग आ गए। उन्हें थोड़ा सा किनारे हटा, मुर्दा ऐसे निकला मेरे साथ से। इसने कहा गुरु जी नीचे 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 देखो, कहते आप जरा इधर रखो अपना। एक मुर्दा नीचे रखा। यानी एक समय में हमने 20-25 मुर्दे में जलती हुई देखी। कोई वहां रो नहीं रहा है। मृत्यु की सच्चाई देखी। किसी ने मौत नजदीक से देखनी है तो जाओ मणिकर्णिका घाट। यहां लोग इंतजार करते हैं। किराए के ऊपर कमरे लिए लोगों ने, बड़े बड़े सेठ को आए हैं, किराए के ऊपर कमरा लिया है अपना कि हमारी मौत काशी में, हम यहां मरना चाहते हैं। ऐसे ऐसे स्थान है हमारे भारतवर्ष में जहां 5 गंगाएं बहती है। ये बच्चे वहां पढ़े, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े तो काशी में पढ़ते, बनारस पढ़ते। ऐसे घाट है यहां मृत्यु की सच्चाई है। मौत है क्या है? सपना है हमारा ये जीवन। कहते जैसे नाटक खेला जाता है, पर्दा गिरा हुआ होता है, नाटककार आते हैं, नाटक खेलते मंचन करते हैं, उसके पश्चात फिर पर्दा आता है, फिर इंसान भी का साफ सुथरा होकर के बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार का जीवन। हम भी यहाँ मंचन करने आए। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूं। तू मेरी मां है, मैं तेरा बेटा हूं। ये मंचन, ये नाटक है। हम इसको पूरा कर रहे हैं और इसे पूरा करके चले जाएंगे अपने अपने राह से। उमादत्ती क्या चाहते थे? मैं चला जाऊं। कैसे कैसे धन जोड़ा होगा, अपने बच्चों को छोड़ के कुछ साथ तो लेके गई नहीं। हमारे बुनियाद में सबसे बड़े जो जागीरदार सरमायादार है झांसी, जिनको 10 पैसे की गोली नहीं खा सके। बबली जो 10 पैसे की गोली नहीं खा सके।
वो कहाँ नहीं ले जाते थे। हमारे कहते हैं इलाज तो बीमारी का है, मौत का कोई इलाज नहीं है, मृत्यु का कोई इलाज नहीं। हाँ, एक है दुआ, प्रार्थना। समय पे शुरू हो जाए तो हमारे पाप कट जाते हैं। प्रारब्ध है, हमको भोगना पड़ेगा। जो कुछ हमने कमाया है भोगना पड़ेगा। गुरु किसी के पाप को नहीं काटता, गुरु रास्ता देता है। पद्धति का नाम गुरु है, पुल है। वो पुल है, भगवान को मिलाने वाला पुल है। वो गुरु को पुल कहते हैं। गौकर्ण ने गया में श्राद्ध किए, पिंडदान किए, फिर लौट करके आया अपनी जन्मभूमि जाऊंगा। तो जन्मभूमि में जब नए नए लोग थे, किसी ने पहचाना नहीं। कोई बुजुर्ग आया, उसने कहा रे गौकर्ण आया है। गौकर्ण, तुम्हारा घर तो खंडर हो गया, चलो तुम हमारे यहाँ हो। गौकर्ण का नहीं, मैं यहीं रहूंगा, अपनी जन्मभूमि में रहूंगा। रात्रि में गांव वालों ने भोजन दिया, गौकर्ण ने भोजन तो कर लिया। जब सोने लगा तो बड़ी भयंकर आवाजें आई, डरावनी आवाजें आई, रोने की आवाजें आई। कौन है तुम, कौन है तुम? गौकर्ण पूछता रहा, कोई आवाज नहीं आई। आखिर में फिर गौकर्ण ने अपने कमंडलों से पानी लिया, उसको गायत्री मंत्र से मंत्रित किया, अपने चारों तरफ छिड़क दिया। और जब चारों तरफ छिड़क दिया ना, तो आवाज आई, मैं कोई और नहीं, तेरा भाई, मेरा नाम धुंधुकारी, मैं तेरा भाई, मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे सियोनी से छुड़ा ले, मैं प्रेत बन गया। तो गौकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरा श्राद्ध गया में किया, तू प्रेत कैसे बन गया? तो फिर आवाज आई, गया श्राद्धम शतैमपि कृत्वा नामे प्रेत मुक्ति हो गई। अरे गौकर्ण, एक नहीं, गया में 100 श्राद्ध कर दिए जाए मेरे, तब भी मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि गया में मुक्ति मिलती है पितरों के लिए। मैं पितर कहां बना, मैं तो प्रेत, इस योनि से छुड़ा मुझे। तो गौकर्ण ने कहा, सोने दे, भोर होगी, सुबह होगी, तेरी मुक्ति का कारण मैं अपने इष्ट देव से पूछूंगा। इष्ट देव कौन? सूर्य नारायण। रात्रि में सो गए, सुबह तुंगभद्रा नदी में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात एक पानी का लोटा लिया और सूर्य नारायण के लिए अर्घ दिया कि सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाणा गंभीरवाद। और जब सूर्य नारायण को अर्घ दिया तो सूर्य का रथ बन गया। क्या बात है, कहो मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। तो सूर्य नारायण ने कहा, मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह करो, श्रीमद् भागवत की कथा करो। भागवत कथा मुक्ति दिलाती है। गौकर्ण ने सारे गांव वालों से कहा, कल से मैं यहां कथा करूंगा। और दूसरे दिन से कथा प्रारंभ हुई। वो धुंधुकारी प्रेत बन गया था, एक जगह नहीं बैठ सका, घूमने लगा चारों तरफ। और आखिर में अगन्य कोण, जहां दक्षिण और पूर्व का बीच का भाग था, वहां एक बांस का डंडा पड़ा था 7 गांठ का, उसके अंदर घुस गया। पहले दिन की कथा खत्म हुई, उस डंडे की गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फट गई। एक एक करके उस डंडे की गांठ फटती चली गई। 7वां दिन आया
पूरा डंडा फट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसी समय उत्तर दिशा से एक विमान आया और उस विमान में दो व्यक्ति बैठे हैं और उस डंडे से निकले हुए व्यक्ति को कहा चलो विमान में बैठो, वैकुंठ चलो। गौकर्ण का रुको भाई, कौन हो तुम? हम विष्णु पार्षद है। ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है, इसने भागवत कथा सुनी, इसको मुक्ति हो गई। गौकर्ण ने कहा मैंने भागवत कथा कही, मुझे मुक्ति नहीं। इतने लोगों ने औरों ने कथा सुनी, इनको मुक्ति नहीं। वन विमान में बैठे पार्षदों ने कहा आपका ध्यान भी कथा पे नहीं रहा, बदल गया। जितने श्रोता इनका ध्यान भी बदल गया। लेकिन ये धुंधुकारी एक आसन लगा करके बैठा रहा, अन्न और जल का त्याग कर दिया और एक स्थान पर बैठ करके कथा सुना, मुक्त हो गया। तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए तो श्रावण के महीने के बीच में आप भी कथा दोबारा कहो, सब दत्तचित होकर के कथा को सुनो, सबको मुक्ति मिल जाएगी। विमान उड़ करके चला गया। फिर श्रावण के महीने में तुंगभद्रा नदी के किनारे कथा हुई और सब मुक्त हो गए। जहाँ भागवत कथा कही जाती है वो स्थान पावन है। मातृ पितृ निंदक, गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, गुरु निंदक, किसी प्रकार कभी पाप किया हो, कोई आत्मा भटक रही हो, तो जहाँ भागवत कथा की जाती है वो सब मुक्त हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बड़ी सच्चिदानंद भगवान जय।